घर पर मंगल आरती करने का मतलब है लेस एसोसिएशन, भक्तों का संग कम मिलेगा, और वही भक्तों को मिलेगा जिनके साथ आप कैजुअल रहते हैं। ठीक है, उसके सामने अगर गंभीरतापूर्वक भक्ति नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या कर लेगा, ये भी तो ऐसी करता है, ये मेरा भाई है ना, यही मन में रहता है। वो भी बोले भाई चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही घर में जो भजन कर रहे हैं, तो लोग बोले बहन आज उठने का मन नहीं कर रहा, तो बोले मेरा कहाँ कर रहा है, मैं भी सुन। लेकिन आप बाहर देखेंगे, जब आएंगे तो भक्त लोग दूसरे उठा रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो ये लॉस है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त रहते हैं तो एक साथ प्रभाव पड़ता है। जैसे एक साथ जब हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, उसकी आवाज़ तीव्र होती है, भटकने का मन नहीं करता है। कीर्तन मेला अच्छा क्यों लगता है, सब गाते हैं इसलिए। कीर्तन मेला में एक ही व्यक्ति गा रहा और 2 लोग पीछे गा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भक्तों के संग में भजन अच्छा क्यों लगता है, सरल क्यों होता है, क्योंकि सब करते हैं भक्ति। और घर में अकेले आप जगे रहे हो, आप संसार दावा आवाज आ रही है, लोग अरे यार कहाँ फंस गए, आपकी घंटी की आवाज़ गायब हो जाएगी खर्राटों की आवाज़ में। तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो भक्तों के बीच में आकर मंगल आरती करो, उसका लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा है भक्ति भक्तों के संग में होती है, अकेले नहीं होती। अकेले सब गलत काम करते हैं, सब मैक्सिमम टाइम। अकेले भजन करना आसान नहीं है। जो परिपक्व है, शुद्ध हो गया है, वो अकेले भजन कर सकता है, अन्यथा साधकों को भक्तों के साथ रहना चाहिए। नहीं तो भरत महाराज अकेले ही पतन हो गया था। भरत महाराज गए थे, है ना, नेपाल में जो गंडकी नदी के पास तपस्या कर रहे थे, हिरण से आसक्त हो गए और इतने आसक्त हो गए अगला जीवन हिरण का मिला। और वहीं 2 ड्यूटी भी आश्रम में होते हैं, बोले क्या प्रभु जी आप हिरण के पीछे लगे हो, राजपाट छोड़ दिया, कोई टोकता रहता। तो इसलिए आसपास टोकने वाले भी बहुत जरूरी है। नहीं बात करें, देखे हिरण ले आए, अच्छा नहीं प्रभु तो बेकार लग रहा है, राजपाट छोड़े थे हिरण ले आया, बता बात फैल रहा थी। तो ये जो कभी कभी निंदा चुगली वाले भी काम के होते हैं निंदक निहारे राखिए, है ना, निंदक व्यक्ति आपको करेक्ट करता रहता है। तो इसलिए भक्तों का समाज चाहिए, वो टोकते रहेंगे ये ठीक नहीं है, क्या ड्रेस पहन के रहे हो, पैंट शर्ट पहन के रहे हो, कोई बोल लेता है। घर में आप लुंगी में पे कर रहे हो, कौन कोई क्या बोल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। आप यहाँ पर आप साड़ी उड़ी पहन कर आए हो, घर में तो आप घर के ड्रेस पहने होंगे, है कि नहीं। एक बार एक बेस था, बेस में मंगल आरती होती थी, तो मैं उस बेस में गया, नया नया बेस में गया, तो मतलब एक नया बेस मिला था मुझे, प्रीचिंग ऑलरेडी बिल्ड बेस था। वहाँ गया, मंगल आरती हो रही है और पुजारी पूजा कर रहा है, मैं चला गया और थोड़ी देर बाद देखा सारे डिवोटी खड़े, पीछे उठा सारे, ऐसा लग रहा है भूत प्रेत लोग आए हुए, कोई भी नहाया नहीं है, सब पहुंच गया। सारा दावा ऐसा भजन हो रहा है, सबके बाल खड़े हैं, कोई ब्रश नहीं, कैसे पहुंच गया सब। क्यों, नियम था मंगल आरती आना जरूरी है। 5 बजे मंगल आरती होती थी तो सारे लोग 4:55 को उठते थे, उठे वैसे ही पहुंच गए। तो मुझे भी लगा मैं भी बाउरी में प्रीचिंग कर रहा हूँ, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था बोस्टन में। ये एक खतरा है। अब भक्तों को समाज में ऐसे ऐसे आइन घुसरे नहीं देंगे, कहाँ भी नहाया नहीं, चलो वापस जाओ नहा कर आओ। कुछ लोग पूछ लेते हैं, है ना, वो प्रसाद बांटते समय नहाया हो, आज फूल चढ़ाते समय नहाया हो ना, पूछ लेते हैं। तो इसलिए समाज जरूरी है, और कोई कारण नहीं है। समाज का भय जो होता है आपको गलत काम करने से रोकता है। समाज का भय खत्म हो जाता है, जैसे आज हो रहा है, तो लोग सड़क पे भी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि 2 भय हमें सभ्य बनाता है, एक समाज, दूसरा भगवान, कि नरक स्वर्ग है इसका भय और समाज का भय। आपको सभ्य बनाने के लिए ये दोनों हटा दिए लोग समाज से। भगवान तो मर गया, भगवान होते नहीं है, नास्तिक लोग हो गए, और समाज से हमें क्या लेने दें, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो क्या करें, सारी नॉनसेंस चीज़ें कर रहे हैं। तो इसलिए फ़र्क है। हाँ, अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, सेंटर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और आप आ ही नहीं सकते, बेस सेंटर नहीं आ सकते,
तब आप मंगल आरती घर पर कर रहे हैं तो वो नहीं करने से तो अच्छा है। पर दोनों ऑप्शन आपके पास और दोनों कर सकते हैं,